फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, सपोज करो कि ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, या फिर ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पुली की बात करें, पुली सामान लेके खड़ा है, पुली एक सामान लेके खड़ा है और आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और एंगल इन दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री। तो एफ एस कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो एफ एस इंटू 0 दैट इज 0। ऐसा और भी एग्जाम्पल है, सपोज करो कि एक पर्सन है और वो अपने हाथ में एक सूटकेस लेके चल रहा है, तो सूटकेस लेके चल रहा है तो सपोज इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का एस और ये डायरेक्शन है फोर्स का, और यहाँ भी जो एंगल है आप देख सकते हो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ भी जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा 0। जहाँ भी एंगल 90 डिग्री होगा तो वहाँ साइंस के अगर हम बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो वहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में हो और 0 डिग्री के इक्वल भी हो तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो और 180 डिग्री के इक्वल भी हो, तो वहाँ वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वर्क डन 0 कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है।